नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सिंहभूम में किया चुनावी प्रचार। कहा, अब कांग्रेस की नजर दलित, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, टीएमसी के नेताओं ने यहां सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इन लोगों ने आपके जेब काटे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के सामने खाई बना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में की रैली। कहा, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने सारे उद्योगों को कर दिया बर्बाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली में जनसभा को किया संबोधित। कहा, इस चुनाव में एक तरफ वोट फॉर जिहाद वाले लोग तो दूसरी तरफ वोट फॉर विकास वाले लोग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार के पक्ष में किया चुनावी रोड शो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीएम के बयान पर किया पलटवार। कहा, इस बार पीडीए बीजेपी को हराएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी पीडीए परिवार से घबराई हुई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एमपी के ग्वालियर में की रैली। कहा, बीजेपी की सरकार ने अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं को 5 साल में रिटायर कर दिया और अपने लिए मांग रहे हैं 15 साल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैना में की चुनावी जनसभा। कहा, एक प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का भी सामान्य ज्ञान हमारे पीएम को नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से दाखिल किया अपना नामांकन। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी रहे मौजूद। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन पर दी प्रतिक्रिया। कहा, अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ते तो मजा आता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुणे से पीएम पर किया पलटवार। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पीएम ने किया भ्रष्टाचार। मोदी देश के सामने खुलेआम कर रहे हैं भ्रष्टाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में कहा, कांग्रेस के पास ऐसे लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार। पीएम पाकिस्तान की बात कर भारतीयों का कर रहे अपमान। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने रूपाली गांगुली के साथ किया चुनाव प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में की रैली। कहा, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री जिसने पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत पर खुशियां मनाई थी, वो व्यक्ति राहुल गांधी को समर्थन की कर रहा बात। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दिखा अनोखा अंदाज। ट्रैक्टर चलाकर रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के नामांकन के लिए पहुंचे। हरियाणा के गुरुग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा की मौजूदगी में दाखिल किया अपना नामांकन। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर में किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने ढेंकनाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार रुद्र नारायण पानी की नामांकन रैली में लिया हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने दाखिल किया अपना नामांकन। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की अर्जी पर हुई सुनवाई। 21 मार्च से जेल में बंद है केजरीवाल। अगली सुनवाई में केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। पूर्व सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी को बताया था अवैध। दिल्ली के स्कूल को एक बार फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस कमिश्नर की आईडी पर आया मेल। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी।
अमित शाह फेक वीडियो मामला, जवाब देने एक भी नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों के 22 लोगों को बुलाया था। तेलंगाना सीएम को दोबारा भेजेंगे नोटिस। एनएसजी और दिल्ली पुलिस ने संसद भवन में की सुरक्षा मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने एक साथ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर की मॉक ड्रिल। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने केएल शर्मा के नामांकन पर दी प्रतिक्रिया। कहा, अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से हार कर चुकी है स्वीकार। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की नामांकन रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री राम मंदिर में भगवान रामलला के किए दर्शन। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर गरमाई सियासत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, राहुल गांधी को हार का डर सता रहा। राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली आए हैं। यूपी के अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने दाखिल किया अपना नामांकन दाखिल करने के बाद किशोरी लाल शर्मा ने मीडिया से की बात। कहा, कांग्रेस अमेठी से कभी नहीं गई। कांग्रेस कार्यकर्ता अमेठी में लगातार कर रहे काम। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का बयान, यूपी से कांग्रेस का पलायन हो चुका है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी 5 सालों में अमेठी नहीं आए। 5 साल से सोनिया गांधी भी रायबरेली नहीं आई। अब चुनाव है तो गांधी परिवार को आ रही जनता की याद। कोविशील्ड पर सवालों के बीच भारत बायोटेक का बयान आया सामने। कहा, कोवैक्सीन सुरक्षित, ये अकेली वैक्सीन जिसका ट्रायल भारत में हुआ। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने किया तलाशी अभियान। केदारनाथ में बर्फबारी, 10 मई से खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट। बर्फबारी से तैयारियां प्रभावित। बदायूं में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। कहा, राहुल गांधी अमेठी रायबरेली से भागे, केरल में जाकर अटके। अब केरल से डर के कारण यहां आ गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर सीएम मोहन यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस के नेता जिस तरह से महिलाओं के बारे में बात करते हैं वो उनके लिए डूब मरने के बराबर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मुरैना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में किया रोड शो। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया में किया रोड शो। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय भी रही मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सूरजपुर से भरी चुनावी हुंकार। कहा, कांग्रेस ने जनता को हमेशा ठगा है और अब आरक्षण खत्म होने की बात कहकर जनता में गलतफहमियां फैला रही है। मुंगेली के चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। इमरती देवी पर विवादित बयान मामले में जीतू पटवारी ने मांगी माफी। सोशल मीडिया के जरिए दी सफाई। लिखा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। जीतू पटवारी की लगातार बढ़ रही मुश्किलें। ग्वालियर के डबरा में जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। बीजेपी नेता इमरती देवी ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया मामला। बैतूल में जीतू पटवारी को दिखाए गए काले झंडे। घोड़ा होंगरी में जीतू पटवारी के काफिले को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका। काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर कर रहे विरोध। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर सिंधिया ने साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष का बयान, घटिया मानसिकता का प्रदर्शन। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच निम्न स्तर तक गिरी। कांग्रेस को जवाब प्रदेश की सारी महिलाएं देंगी। इंदौर में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन।
केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अगर मैं 2020 में बीजेपी में न जाता तो केंद्र की योजनाओं के पैसे कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के जेब में चले जाते। मंत्री कृष्णा गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीतू पटवारी पर साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी का चरित्र और मानसिकता महिला विरोधी है। कांग्रेस का देश में होना ही दुर्भाग्य है। संस्कृति को तार तार करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कृष्णा गौर के बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का पलटवार। इनके परिवार का क्या महिला समर्थक चेहरा, उन्हें संभाल कर बात करने की जरूरत। पूरी दुनिया जानती है उनके पिता के बारे में। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम को बताया कलाकार। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पहला चुनाव काला धन को लेकर लड़ा, दूसरा चुनाव पुलवामा को लेकर लड़े और इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में उतरे। भूपेश बघेल ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के पाटन का किया दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 मई को सूरजपुर आएंगे, जहां उनकी जनसभा होगी। बीजेपी सरगुजा संभाग प्रभारी राजा पांडे ने उनके दौरे से जुड़ी जानकारी दी। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया निरोलिया ने दी प्रतिक्रिया। कहा, इमरती देवी का अपमान हम नहीं सहेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा रायपुर में पार्टी दफ्तर पहुंची और उन्होंने दीपक बैज से की मुलाकात। सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद राधिका खेड़ा पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंची। सक्ती जिले के दौरे पर आए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस पर गलत प्रचार करने का लगाया आरोप। भोपाल उत्तर विधानसभा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वार्ड 17 से पूर्व पार्षद रवि वर्मा ने थामा बीजेपी का दामन। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने से रवि वर्मा पार्टी से थे नाराज। रतलाम लोकसभा सीट पर 85 साल से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान शुरू। घर घर जाकर लिया जा रहा मतदान। बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने घर पर ही मतदान कर भारत निर्वाचन आयोग का माना आभार। बलरामपुर में ट्रक और कार की भिड़ंत में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। अंबिकापुर से तातापानी जाने के दौरान हुआ हादसा। जवानों को कराया गया इलाज के लिए भर्ती। जम्मू कश्मीर में तैनात हैं जवान। इंदौर में हिट एंड रन का एक और मामला। स्कूटर सवार महिला को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। घायल महिला उषा शर्मा का अस्पताल में इलाज जारी। हमीदिया अस्पताल के गार्ड्स और मरीज के परिजनों के बीच जमकर मारपीट। डीन बोली, वो तो शराब के नशे में थे। महिला सुरक्षा कर्मी से की बदतमीजी। रायपुर कलेक्टर की अनोखी पहल। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के लिए लोगों से कर रहे अपील। अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कर रहे जागरूक। देवास के खातेगांव में घर के बाहर से 3 बच्चों का अपहरण। पुलिस ने आरोपी को किया इंदौर से गिरफ्तार। किडनैपर के चंगुल से बच्चों को छुड़वाया। आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। सूरजपुर में पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहे शामिल। चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से निकाला फ्लैग मार्च। रायसेन में बीजेपी की सभा में हंगामा। टीआई पर भड़के बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा। सभा में माइक बंद करने पर टीआई पर नाराज हुए पटवा। मंच से थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को धमकाया। बुरहानपुर में डायरिया को लेकर निगम डिप्टी स्पीकर फहीम हाशमी का महापौर पर बड़ा आरोप। डिप्टी स्पीकर ने कहा, महापौर की लापरवाही से हुई है 4 मौतें। कहा, महापौर को अपने पद से देना चाहिए इस्तीफा। शहर की जनता को किया है गुमराह। लहार अपनी मिट्टी पहचानो अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र ने लगाया प्रशिक्षण शिविर। गिरवासा में मृदा परीक्षण शिविरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का किया आयोजन। अधिकारियों ने बताई मिट्टी का नमूना लेने की विधि। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। रायगुड़म इलाके में सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी और कोबरा जवान। अब तक 2-3 बार सुरक्षा बलों और नक्सलियों का मुठभेड़। नदी पार कर रायगढ़ इलाके पहुंचे थे जवान। बिलासपुर में कांग्रेस की बैठक में निर्वाचन आयोग की दबिश। निजी होटल में चल रही थी बैठक। प्रत्याशी देवेंद्र यादव ले रहे थे बैठक। निर्वाचन की कार्रवाई को लेकर हुआ विवाद और हंगामा। होटल में आम लोग भी थे मौजूद।
उज्जैन में सूट बूट पहनकर आए चोर, शादी में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। होटल के सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस ने सभी होटल संचालकों को किया आगाह। मदीना शहर का डूबा हाईवे, मक्का में सड़कें पानी में समाई। रेगिस्तानी देश सऊदी अरब में बाढ़ ने मचाया तांडव, बारिश ने तोड़ा 40 सालों का रिकॉर्ड। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्र आंदोलन जारी, 30 यूनिवर्सिटीज से 1300 से ज्यादा छात्र अरेस्ट। कैलिफोर्निया में पुलिस ने प्रदर्शन कराया खत्म। तुर्की ने इजराइल के साथ ट्रेड रोका, कहा पहले गाजा में जरूरी मदद पहुंचे। इजराइल बोला एर्दोगन तानाशाह, उन्हें अपने व्यापारियों की चिंता नहीं। शख्सगाम घाटी में चीन ने चली नापाक चाल, भारत ने दे दी ड्रैगन को हद में रहने की चेतावनी। शख्सगाम घाटी पीओके का हिस्सा। बाइडेन बोले चीन और भारत प्रवासियों से नफरत करने वाले, इसलिए उनका आर्थिक विकास धीमा। चुनावी कैंपेन में कहा प्रवासियों ने अमेरिका को मजबूत बनाया। पाकिस्तान ने आयरलैंड इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए टीम की घोषित, चीफ सिलेक्टर बोले सीरीज के बाद वर्ल्ड कप की टीम करेंगे फाइनल। अगरकर बोले विराट की स्ट्राइक रेट पर सवाल नहीं। रोहित बोले मिडिल ऑर्डर में पावर हिट चाहिए था, इसलिए दुबे को T20 वर्ल्ड कप टीम में चुना। रनआउट में बचे हेड, अगली गेंद पर बोल्ड हिटमायर का 106 मीटर लंबा छक्का। भुवनेश्वर ने आखिरी बॉल पर बचाए 2 रन। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 की बढ़त। शेफाली स्मृति के बीच 91 रन की पार्टनरशिप। 21 मई को होगी लंका प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। 21 मई को कोलंबो में होगा ऑक्शन। जुलाई में भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका से खेलेगी 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले। 1 टेस्ट मैच का भी होगा आयोजन। ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान मार्श ने फ्रेजर मैकगर्क के सिलेक्शन पर तोड़ी चुप्पी, कहा टीम प्रबंधन ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की सलामी जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहती थी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स की घोषणा। कुमार धर्मसेन, माइकल गोफ और रिचर्ड इलिंगवर्थ को भी दी गई जगह। रिकी पॉन्टिंग ने T20 फॉर्मेट को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा T20 में आपको पहली गेंद से हिटिंग करनी पड़ती है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी ने मॉडर्न क्रिकेट में गेंदबाजों को दी नसीहत, कहा गेंदबाजों को बदलते वक्त के साथ अपने खेल को भी बदलना होगा। रोमारियो सेफर ने आईपीएल में अपनी गेंदबाजी को लेकर जताई चिंता, कहा मेरी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।